पुनीत आशा माई मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में अफगानी हिंदू समाज के द्वारा चल रहा ये 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज हम और आप 6वें सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के दैनिक यजमान परिवार श्रीमान मोहन लाल चंदूक जी, श्रीमती तनुजा चंदूक जी, श्रीमान अमन कुमार चंदूक जी, श्रीमती पूजा धवन चंदूक जी, पूरा परिवार मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन अभिनंदन किया। पूज्य आचार्य चरण, मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, भक्ति मार्ग से आए सब ठाकुर जी के नेमी प्रेमी जन, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। कल हम लोग और यहाँ पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाए। आप लोग को आवाज आ रही है बाबू? आप लोग कोई दिक्कत ही आ रही है? आपकी नहीं आ रही है? उसमें नहीं साउंड थोड़ा बढ़ा दो। 3 घंटा इसको थोड़ा कम करिए मेरे को, और इनको थोड़ा बढ़ा दीजिए, बराबर रहना चाहिए। कल की कथा में कौन कौन थे यहाँ पर? हम भी थे। सत्य बताओ, बैठे तो हम लोग जर्मनी में हैं, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि मिथिला पहुंच गए हैं। इतना आनंद हुआ जिसकी कोई किसी भी शब्द में जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। भगवान श्री सीताराम जी का परिणय उत्सव हुआ, कल हम और आप मनाए। आज हम और आप अयोध्या कांड की कथा में 2 चरित्र को सुनेंगे। मूल रूप से एक सुनेंगे, दूसरे को मैं प्रयास करूंगा समय रघुनाथ जी जितना करें। पहले केवट भैया के चरित्र को और उसके बाद भरत भैया के चरित्र को। अभी मैं रास्ते में शिव से कहाँ गए हो? अच्छा उधर कई डिपार्टमेंट है ना, तब लगे। शिव से कह रहा था कि बाबू अब आगे के प्रसंग तो विस्तार से नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 ही दिन शेष है, लेकिन फिर कभी अवसर मिला तो जो प्रसंग इस बार नहीं हो रहे हैं उन प्रसंगों को विस्तार से गाया जाएगा। बाबू की इनका एक रिक्वेस्ट था, वो मैं चौपाई आपको सुनाऊं। श्री रामचरितमानस के दूसरे कांड में, श्री अयोध्या कांड में, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया, और तीसरे श्लोक में राम जी के स्वरूप का वंदन किया मैया के साथ। आप में से कौन है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाथ उठाइए। हम भी नहीं उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं। धरती पर ऐसा कोई नहीं है माई बाप जिसके पास कोई समस्या नहीं है। किसी महापुरुष के शब्द में आपको बताऊं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका अर्थ आप गलत दिशा में चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। सही रास्ते पे चलिएगा तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। भजन का प्रभाव ये नहीं है कि जीवन में समस्या ना आवे। भजन का प्रभाव ये है कि समस्या आने के बाद भी हमारा मन विचलित न हो, ये भजन का प्रभाव है। आप समझ रहे मेरी बात को? समस्याएं आएंगी, उनका काम है आना, लेकिन जब हम भगवान की ओर मुख करके रखते हैं। मैं कथा सुनाऊं आपको, शॉर्ट स्टोरी। एक आदमी ने एक दिन निर्णय किया कि मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। समझ रहे हैं ना? उसकी परछाई आगे थी,
लगा दौड़ने। अच्छा आप बताओ, आप दौड़िएगा तो आपकी परछाई क्या करेगी? रुकी रहेगी? वो भी आगे आगे दौड़ेगी। वो पूरे फोर्स से दौड़ रहा है, घंटों दौड़ा, लेकिन परछाई उसके आगे आगे। हार करके अपने गुरु जी के पास जा करके बैठा, रोने लगा। कहा गुरुदेव, मैंने आज निर्णय किया कि अपनी छाया को हरा दूंगा, लेकिन हरा नहीं पाया, घंटों दौड़ा मैं। गुरु जी मुस्कुराए, बोले मूर्ख, यदि तू वास्तव में अपनी छाया को हराना चाहता था तो तुझे दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। बोले कैसे गुरुदेव? बोले बेटा, तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, इसलिए छाया तुम्हारे आगे आगे थी। यदि तुम बिना दौड़े अपना मुख सूर्य की ओर घुमा लेते तो तुम्हारी छाया तुमसे पीछे चली जाती, अब बिना भागे हार जाती। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारे जीवन में हमको दुख इसलिए दिख रहा है सामने क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर खड़े हैं। और याद रखिएगा, भगवान से विमुख होकर कवन सकई भव बंधन छोरी, रघुपति विमुख जतन कर खोरी। आप कितना भी भागिए, कितना भी प्रयत्न करिए, दुख समाप्त होने वाला नहीं है। केवल एक काम करिए, भगवान की ओर अपना मुख करिए। जैसे सामने भगवान आएंगे, जीवन में दुख आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कथा गाने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ये भ्रम है। सरकार 2020 में हमको गले का ऑपरेशन कराना पड़ा। कथा गाते गाते वोकल कॉर्ड के में नोड्यूल बन गया, आवाज बंद हो गई मेरी 6 महीने में। राजस्थान में कथा गा रहा था, 5वें दिन सोकर उठा, सुबह अब बोला ही नहीं जाए, कुछ निकला ही नहीं आवाज। घंटों ठाकुर जी के सामने बैठ कर रोया, प्रभु कथा कैसे होगी शाम को। किसी तरह 9 दिन कथा हुई। वहीं से दिल्ली गया, ऑपरेशन कराया गले का। डॉक्टर ने कहा है हर 10 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है। कथा में ध्यान ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तब से हम अपना साउंड इंजीनियर बदले, कलकत्ता भारत में अपना माइक बदले, खूब चकाचक आनंद है। क्यों हो गया हमको? नहीं होना चाहिए, तो भगवान की कथा गा है। कथा गाइएगा तो ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं होगी, आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, सब आएंगी, लेकिन कथा गाते रहिएगा तो उस समस्या में भी हमारा मन विचलित नहीं होगा और हम स्थिर बने रहेंगे। ये भजन का प्रभाव है और लाभ है। आप क्या समझते हैं, शंकर भगवान के जीवन में टेंशन नहीं है? मैं दिखाऊं टेंशन? शंकर जी के बगल में पार्वती मैया बैठी है, गंगा मैया सिर पर बैठी है। आप अपने बगल में बिठा के दिखा दीजिए किसी को। बगल में मां बैठी है भवानी मैया, और गंगा जी कहां बैठी है? सिर पर। शंकर जी के गले में क्या रहते हैं? नाग देवता। और कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं घर में, समस्या है कि नहीं है? गणेश जी किस पे चलते हैं? मूषक पर। सांप और मूषक एक साथ एक ही जगह बैठे रहते हैं, समस्या है कि नहीं है? बड़े आदमी के घर में पार्किंग का स्पेस रहता है। कैलाश में भी पार्किंग एरिया है जहां शंकर जी की गाड़ी और मैया की गाड़ी पार्क होती है। बाबा की गाड़ी क्या है? नंदी। और मैया की गाड़ी? अब सोचिए, एक साथ शेर और नंदी पार्क किए गए हैं, ये समस्या है कि नहीं दोनों को एक साथ रखना? लेकिन इतनी समस्या में बाबा आनंद में रहते हैं। ये जानते हैं क्यों? भजन के कारण। भगवान शंकर दिन रात मां के साथ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुंदर
जपत मुरारी भगवान शिव मां भवानी के साथ राम जी के भजन में लगे रहते हैं, इसलिए भजन के कारण जीवन में उल्टा पुल्टा होने के बाद भी बाबा शांत बने हैं। ये भजन का प्रभाव है। गोस्वामी जी ने शंकर जी का वंदन किया, राम जी के मुख को वंदन किया, राम जी के पंचायतन स्वरूप का वंदन किया और उसके बाद दोहा लिखा जो आप सबको याद है। कौन सा दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। गुरु जी के चरण के रज से अपने मन के दर्पण को बाबा ने साफ किया। समझ रहे हैं? आप में से कौन कौन शीशा देखता है? दर्पण सवेरे सवेरे सब देखते होंगे। जिसके सिर पर बाल नहीं है उसको छोड़कर आप ही देखते हैं। अच्छा दाढ़ी बनाते समय यदि कल्पना करिए आप दर्पण के सामने गए और उस पर मैल जमा है, चेहरा दिखाई देगा? नहीं। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान नहीं दिखाई देते। इसलिए भगवान को देखने के लिए मंदिर बाद में जाइए, पहले मन को क्लीन करिए। सरकार, मन निर्मल होगा तो घर में भगवान दिखाई पड़ेंगे। मन निर्मल नहीं है तो मंदिर में भी भगवान दिखने वाले नहीं है। राम जी कहते हैं, आप जैसे सुंदरकांड लोग पढ़ते होंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी ने मन को निर्मल किया और श्री अयोध्या कांड की प्रारंभ की 8 चौपाई। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि जीवन में आप शांति चाहते हैं, जीवन में भगवान की कृपा चाहते हैं, तो इन 8 चौपाइयों को नित्य पढ़िए। कितनी चौपाइयों को? 8। आगे आगे हम पढ़ेंगे, पीछे से आप पढ़िएगा। मैं सुनाता नहीं, लेकिन शिव बाबू ने कहा महाराज जी इसको गा दीजिएगा, इसलिए मैं गा रहा हूं। इसके बाद सीधे हम प्रसंग में पहुंचेंगे केवल जी के। ठीक है?